दानियाल सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, आप वहीं पर मौजूद हैं और आप हमें अपडेट कर रहे हैं मुसलसल। ये बताइए कि कौन कौन से इदारे हैं जो आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं, कितने फायर टेंडर्स हैं जो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, और मज़ीद अब कितना वक्त लग सकता है आग पर काबू पाने में? देखिए 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और 2 स्नार्कल्स हैं जिनकी मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये वो गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की जो गुज़िश्ता रात से यहीं पर मौजूद हैं। इनको पानी दस्याबी के लिए मुतादिद वाटर टैंकर्स हैं जिनकी मदद से पानी यहाँ पर लाया जा रहा है और इन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में इनमें जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी रहे। ना सिर्फ फायर ब्रिगेड, KMC फायर ब्रिगेड, बल्कि रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान नेवी के भी जवान हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अभी भी वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से दर्जनों वाटर टैंकर जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी दिया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जा सके। मैं अपने कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन से कहूँगा कि ज़ुबैर वो मनाजिर दिखाएं नाजरीन को। ये अकबी हिस्सा है गुल प्लाज़ा का, कराची एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ई गुल प्लाज़ा है जो तकरीबन 1.25 एकड़ के ऊपर ये गुल प्लाज़ा है और इसके अंदर चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 2000 से ज़ायद दुकानें हैं। मैं कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन से कहूँगा कि एक मरतबा फिर मनाजिर दिखा सकें कि ये दूसरी मंजिल जो है गुल प्लाज़ा की गली में अंदर आने की, इसमें इस वक्त भी आग के शोले हमारे जियो न्यूज़ के नाजरीन देख सकते हैं कि इस वक्त भी आग के शोले मुतादिद खिड़कियों से, मुतादिद मकामात से आग के शोले बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काला बादल जो है धुआं वो यहाँ से उठता हुआ मुसलसल दिखाई दे रहा है। अकबी हिस्सा जो है गुल प्लाज़ा का वो 2 मरतबा गिरा है और गिरने के बाद के जो मनाजिर हैं वो हमारे नाज़रीन के सामने। मैं कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन से कहूँगा कि मनाजिर फिर जियो न्यूज़ के नाज़रीन को दिखाएँ कि ये अकबी हिस्सा गुल प्लाज़ा का है जो गिर चुका है, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर पानी जो है वो छिड़काव पानी का जारी है। मुसलसल फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो स्नार्कल की मदद से भी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से भी पानी जो है वो इस लगने वाली आग पर डाला जा रहा है। 15 घंटे से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है जो गुल प्लाज़ा में आग लगी थी जिसके नतीजे में 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, 30 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। DC साउथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। DC साउथ ने एक हेल्पलाइन भी तश्कील दी है, एमरजेंसी हेल्पलाइन के जो इस गुल प्लाज़ा के अंदर मौजूद अफराद या दुकानदार या ख़रीदार जो आए थे जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर पहुँची और उन्होंने शिकवा किया कि उनके प्यारों का राज से अब तक कुछ नहीं पता चल सका, जिसके बाद एक हेल्पलाइन तश्कील दी गई है ज़िला इंतज़ामी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से कि शहरी अपने प्यारों की गुमशुदगी या लापता होने के हवाले से मालूमात ले भी सकते हैं और मालूमात फराहम भी की जा सकती है। SSP साउथ भी यहाँ पर मौजूद है, SSP सिटी भी मौजूद है। कुछ देर कबल IG सिंध जावेद आलम ओडो ने भी जाए वक्त का दौरा किया और तमाम तर उनको सूरत हाल से आगाह किया। सिंध हुकूमत के सीनियर रहनुमा सईद गनी भी जो है वो मौके पर पहुँचे थे, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें इस अफसोसनाक हादसे के बारे में तमाम तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। इस वक्त 15 घंटे से ज़ायद के दौरानिया तो गुजर चुका है, लेकिन अब तक फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो गुल प्लाज़ा के अंदर दाखिल नहीं हो सके और उस ना दाखिल होने की जो असल वजूहत है वो यही है कि तपिश बहुत ज़्यादा है, धुआं बहुत ज़्यादा है, मुतादिद मकामात पर गुल प्लाज़ा में क्रैक्स पड़ चुके हैं जिसके बायस इमारत का हिस्सा या इमारत ही वो गिरने का खदशा जो है वो बढ़ चुका है। इसी सबब फायर फाइटर्स अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। अकबी हिस्सा जो गिरा है 2 मरतबा गिरा है मुख्तलिफ़ जगहों से। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अकबी हिस्से पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल किया जाएगा और कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद यहाँ से मलबा हटाया जाएगा। मलबा हटाने के बाद सिलसिलावार जो फायर फाइटर्स या रेस्क्यू के जो रज़ाकार हैं वो आग पर आगे जाएंगे। ये हिस्सा जो गुल प्लाज़ा का जो है, इस गुल प्लाज़ा के अंदर क्योंकि दुकानें बहुत दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों की खिलौनों की या इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की और दीगर। ये अगर हमारे नाज़रीन भी अगर मनाजिर देख सकें कि यकीनी तौर पर इन मनाजिर को दिखाना, धुआं है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, कुछ फासले के बाद शदीद नौयत का धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम से जो हमारी बात हुई है उनका भी ये कहना है कि तीसरे दर्जे की इस आग को करार दिया गया था और करार देने के बाद शहर भर से गाड़ियों को तलब किया गया था, लेकिन उनकी तादाद 20 से ज़ायद बताई जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो 2 स्नार्कल भी
इसके अंदर शामिल हैं। कब तक काबू पाया जाएगा ये कहना भी कबल वक्त है, क्योंकि अंदर कितनी दुकानें हैं जो जल गई हैं और मुतादिद मकामात से तो अब भी धुआं उठता हुआ मुसलसल दिखाई दे रहा है। चंद मकामात से तो आग के शोले भी बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैर मुताल्लिक़ अफराद को दूर रखा गया है। एमेजन रोड को मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद करके मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं। जो गुल प्लाजा की से गली आती है उस गली को भी बंद कर दिया गया है और जो बैक साइड का हिस्सा है, अकबी हिस्सा है, यहाँ पर रिहायशी इमारतें मौजूद हैं। यही वजह है कि अहले इलाका अपने घरों से निकलकर इस आग के मकाम को देखने के लिए आए थे। उनको भी पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से दूर कर दिया गया है। मैं कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन से कहूँगा कि मनाजिर हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि ये अकबी हिस्सा है गुल प्लाजा का और यहाँ पे सिर्फ अभी फायर फाइटर्स हैं, फायर ब्रिगेड का अमला है या रेस्क्यू टीमें हैं या पुलिस और रेंजर्स का अमला यहाँ पर मौजूद है। जहाँ भाग होने वाले जो 6 अफराद हैं उनमें एक फायर फाइटर भी शामिल है। इन तमाम की मैयतें यहाँ से सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दी गई थी और जख्मी जो हैं वो सिविल बंस वार्ड में ज़ेरे इलाज है। आग पर काबू पाया जा सकेगा ये बताना काबिल इस वक्त है। दानियाल सैयद हमें वक्तन फ़वक्तन मौके से आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से बताएं कि कराची के इलाके सदर में एम ए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 15 घंटे के बाद भी काबू ना पाया जा सका।